नमस्ते। मैं वैशाली। आज का ये वीडियो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, राइट? एंड आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कुछ गाइड कर पाऊँ। तो अगेन एंड अगेन मेरे पास ईमेल पे ये बहुत से क्वेश्चन आए हैं। कल कमेंट पे भी एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड कि हमें ऐसे सिचुएशन पे क्या करना चाहिए। आई गेस कोमल करके उनका यूज़र नेम था, राइट? मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, बट मुझे लग रहा है कि बहुत से ऐसे यंग बच्चे हैं जिनकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है इस जर्नी पे। तो उस टाइम हम करें क्या? क्योंकि मैं अगर बात करूँ ट्विन फ्लेम जर्नी पे, सभी ने एक चीज़ यहाँ पे क्रिएट करके रखी है कि अगर हमें कोई भी ट्रिगर मिलता है, कोई हमें गलत बात बोल देता है, हमें या तो ये हमारा ट्रिगर था या ये हमारा ब्लॉकेज कुछ सरफेस हुआ जिसे हमें हील करना है। तो यहाँ पे तीन चीज़ से हर एक इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी को कनेक्ट कर देता है। पहला, डिवाइन को सरेंडर करते रहो, डिवाइन टाइमिंग आएगी, वो खुद ब खुद होता चला जाएगा। पहली बार डिवाइन टाइमिंग जैसा कुछ नहीं होता। मैं अगर बात करूँ, डिवाइन एक बार बोलता है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की हेल्प करता है, राइट? तो जब आप खुद की हेल्प करते हो तब डिवाइन देखते हैं कि यार ये इंसान बहुत एफर्ट डाल रहा है, तो मुझे इसे अपनी ब्लेसिंग दे देनी चाहिए, जो इतना स्ट्रगल कर रहा है, तब परेशान है। और तब डिवाइन जो आपकी विश होती है उससे कहीं ना कहीं वो एक एक फुलफिल कर देता है, राइट? ये होती है रियल मीनिंग डिवाइन टाइमिंग का, कि जब हम किसी चीज़ को लेके डेडिकेशन के साथ एक्शन लेते हैं तब डिवाइन वो चीज़ हमारी रियलिटी में बना देता है। तो हम क्या कहते हैं कि देखा, भगवान ने जब चाहा था तभी हो गया ना। भगवान ने आपकी एफर्ट देखी, आपका इंटेंशन देखा, तब भगवान ने आपको वो चीज़ दे दी, ठीक है? ये होता है रियल मीनिंग डिवाइन टाइमिंग का। अब बहुत से लोग क्या करते हैं इस जर्नी पे, डिवाइन को सरेंडर करते रहो, हमें खुद एक्शन नहीं लेना। हम बैठे हैं, हम दिन से लेकर रात तक खुद के सिचुएशन को कर्स कर रहे हैं और हम ओनली डिवाइन को बोल रहे हैं कि आपको मदद करनी है, आपको मदद करनी है, आप मुझे इस सिचुएशन से निकालो, आप मेरी सिचुएशन सही कर दो। आप कितना एक्शन ले रहे हो, यहाँ पे पूरा एक बात आती है, ठीक है? सेकेंड चीज़ क्या आती है कि हमारे साथ जो भी चीज़ हो रहा है, वो डीएम की कार्मिक अगर हमें आके अब्यूज़ कर देती है, अगर डीएम की कार्मिक हमें आके गंदी गंदी बातें बोल देती है, तो हम क्या कहते हैं, मैम हमें कार्मिक से ट्रिगर मिला। अरे, हर चीज़ ट्रिगर नहीं होती, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है इस जर्नी पे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ईजी है, बट लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है कि अगर इंसान खुद के हक के लिए भी बोलता है क्या सही है क्या गलत है, तो जो यंग बच्चे हैं उनको क्या लगता है, कहीं ये मैं कर्मा तो क्रिएट नहीं कर रही हूँ। अच्छा, अगर मुझे उस कार्मिक ने मुझे गलत बोला, मेरे बारे में मुझे गलत बोला, तो अगर मैंने इसको कुछ पलट के बोल दिया तो ये मेरा कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट हो जाएगा। मुझे इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, और आप जहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए आप वहाँ पे कंफ्यूज होकर रह जाते हो और आप उसी इल्यूजन में जी रहे हो। अगर आप इस माइंडसेट के साथ हो कि इस जर्नी पे जो भी चीज़ करेगा, डिवाइन टाइमिंग आएगी, तब कार्मिक भी हट जाएगी, हर चीज़ हट जाएगी, राइट? और सामने वाला हमें गलत आके भी बोलता रहेगा, हमें थप्पड़ भी मार के चला जाए, हमें गाली भी दे के चला जाए, हम खाली सुनेंगे। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने बोला है। डिवाइन ये बोलते हैं कि आपको अपने हक के लिए फ़ाइट करनी है, लेकिन हमें एक गंदी तरीके वाली फ़ाइट नहीं करनी है, बट हाँ, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप अपनी बात रख सकते हो। यहाँ पे आपका कोई कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा, ओके? तो मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, कुछ ईमेल पे तो मैंने पर्सनली लोगों को आंसर दे दिया था, बट मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं अगर बात करूं, हर एक पर्सन का ट्विन फ्लेम जर्नी पे माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है, और मेरा माइंडसेट थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे और लॉजिकल वे के साथ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके चलती हूँ। बट लोगों का है कि नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी को हम हर चीज़ डिवाइन को सरेंडर करते चले जाओ, खुद ब खुद होती चली जाएगी, तुम खाली हीलिंग करो। हीलिंग करनी है हमें, हमें डिवाइन को सरेंडर भी करना है, बट अपनी डिग्निटी,
अपने हक के लिए अपनी चॉइस भी बनानी है। ऐसे कैसे कोई भी हमें आके गलत बोल के नहीं चला जाएगा, राइट। हमें स्माइल के साथ उन्हें जवाब तो देना है, बट हाँ, हमें उनकी थप्पड़ भी फालतू में नहीं खानी है। ये सिखाती है ट्विन फ्लेम जर्नी। एक फेमिनाइन की पावर ये होती है कि ना बुरा करेंगे ना बुरा सहेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था और ईमेल पे भी बहुत से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, और ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं बहुत यंग हैं, 22 ईयर के हैं, कोई 19 ईयर के हैं। तो ये ऐसे एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये मैसेज है, राइट। और सिचुएशन ये थी कि उनके जो डीएम हैं, अब हमें भी पता होता है कि कार्मिक आता ही आता है। जो मैरिड हैं उनमें कहीं ना कहीं कार्मिक या सोलमेट जिनसे भी उनकी शादी हुई हो, आप उन्हें कार्मिक बोल देते हो, बट मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी बोलना चाहूँगी। तो वहाँ पे मैं बात नहीं कर रही जिनके पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं या डीएफ डीएम अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हैं। मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल बात नहीं कर रही। यहाँ पे मैं यंग बच्चों की बात कर रही हूँ जिनकी सिचुएशन ऐसी पर्टिकुलर है, ठीक है। तो हुआ ये था कि एक हैं, उनका डीएम थर्ड पार्टी आई। अब बहुत से डीएम ईगो से डील कर रहे होते हैं, राइट। बहुत से डीएम के अंदर कंट्रोलिंग पावर होती है कि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपको दबाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डीएम अपना भी कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक डीएफ को जो वो खुद की पावर नहीं जानती है, वो सच को भी इग्नोर करती है, वो इस एरिया पे उसे ट्रिगर कर रहा होता है कि तुम्हें सच का साथ देना है। भले मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँ या ना आऊँ, मेरे साथ तुम्हारा यूनियन हो या ना हो, राइट, आपको सच का साथ देना है। तो यहाँ पे डीएम ऐसे जगह ट्रिगर कर रहे होते हैं। प्लस अब हमें भी, अगर आप लॉजिकल वे में देखोगे तो कहीं ना कहीं डीएम थर्ड पार्टी में हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, सारी चीज़ें गलत है, राइट। बट यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे ये डिवाइन का पूरा प्लान होता है। तो यहाँ तक ठीक है, डिवाइन का प्लान है, मैं मान लिया कि आपका डीएम किसी और के साथ रिलेशनशिप में, ये डिवाइन का प्लान था, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है वो डिवाइन हमें देता है कि यहाँ पे तुम्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इनके जो डीएम थे, डीएफ से भी चीट कर रहे थे और साथ ही साथ कार्मिक से भी चीट कर रहे थे, राइट। अब वहाँ पे कार्मिक को या थर्ड पार्टी को डीएफ के बारे में पता चल गया कि जो उनका डीएम था वो उनसे झूठ बोल रहा था और इस पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो उसने ये बात डीएम से पूछी, जो थर्ड पार्टी है उसने डीएम से पूछी कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे, तुम हाइड तो नहीं कर रहे। तो डीएम ने उस थर्ड पार्टी को बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जो डीएफ हो वो मेरे पीछे पड़ी है, वो साइको है, वो पागल है, वो मुझे परेशान कर रही है, मैं उससे परेशान नहीं कर रहा, सारी चीज़ें। और ये करने के बाद जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी एक डीएफ को कॉल करके अलग अलग आईडी से मैसेज करके उसे धमका रही है कि तुम उसकी लाइफ से चली जाओ वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें तुम गलत कर रही हो, तुम ये कर रही हो, राइट। और यहाँ पे डीएफ ने थर्ड पार्टी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उनके डीएम ने डीएफ को यहाँ पे एक ब्लैकमेल करके रखा है कि तुमने अगर बता दिया कि हम रिलेशनशिप में हैं उस थर्ड पार्टी को, राइट, देन कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूँगा, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पे डीएम डर जाती है कि क्या ये डिवाइन का प्लान है, कहीं ये मुझे डीएम ट्रिगर तो नहीं कर रहा, कहीं ये कार्मिक मुझे ट्रिगर तो नहीं कर रही। और एक का तो ये भी आया था कि उनकी कार्मिक अपनी फ्रेंड के साथ उस डीएफ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, कॉल करके अब्यूज़ कर रही है। तो मैंने ऐसे डीएफ लोगों को पर्सनली ईमेल पे बता दिया था, बट जिनकी भी सिचुएशन ऐसी है, राइट, देन यहाँ पे मैं एक आंसर आपको दूंगी। थर्ड पार्टी आना डिवाइन का प्लान था, क्योंकि वहाँ पे डिवाइन को आपके डीएम का ईगो, कंट्रोलिंग पावर, वो इतना ज़्यादा सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग लेके चलता है, वो फ्लर्टी नेचर, उसे इस एरिया से निकालना था। तो यहाँ तक डिवाइन का प्लान था।
बट अब जो आपका डीएम आपको ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि तुम्हें नहीं बताना है हमारे बारे में उस थर्ड पार्टी को, और आप थर्ड पार्टी एक डीएफ को गाली दे रही है कॉल करके, कमेंट करके, राइट, और लड़कों से कमेंट करवा रही है, सारी चीज़ें करा रही है, तो डीएफ करे तो करे क्या। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा था कि क्या हमें डीएम की थर्ड पार्टी को बताना चाहिए कि हाँ जो मेरा डीएम था हम लोग रिलेशनशिप में थे। यहाँ पे हम ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं बताएंगे, बट क्या हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि यस डीएम और हम रिलेशनशिप में थे, तो जो चीट ये मुझे कर रहा था तो ये तुम्हें भी कर रहा था। तो अगर हम ऐसा बताएंगे तो कहीं हमारा डीएम हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं चला जाएगा, कहीं वो हमारा कभी यूनियन ही नहीं होगा, राइट। साथ ही साथ कुछ डीएफ का ये भी आ रहा था कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी कार्मिक को तो खुद पता चल जाएगा। वो अगेन एंड अगेन मुझसे पूछ रही है, मैं नहीं बताने वाली क्योंकि मेरे डीएम ने मुझे मना करके रखा हुआ है, बट मैं खुद की इनर वर्क कर रही हूँ, खुद की हीलिंग कर रही हूँ, डिवाइन टाइमिंग आएगा तो वो कार्मिक उसकी लाइफ से खुद निकल जाएगी। ये कुछ आप ही लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं एक बात बोलूँ, रियल डिवाइन फेमिनिन क्या होती है, उसके अंदर की क्वालिटी क्या होती है कि वो सच का साथ देती है, भले उसके घर वाले उसके अगेंस्ट हो जाएं, भले आस पड़ोस वाले गलत हैं, लेकिन वो सच बोलती रहेगी। तो यहाँ पे आप थोड़े टाइम के लिए हटा दो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, वो पर्सन कार्मिक है, ये डिवाइन का प्लान है, डिवाइन टाइमिंग जैसा कुछ होता है। यहाँ पे आपको सिंपली सच का साथ देना है। आपको ये सोचना है कि यार एक मिनट, इस पर्सन की वजह से पहले मैं डिप्रेशन में आई थी, मेरे साथ भी कहीं ना कहीं गलत हुआ, बट मेरे साथ जो गलत हुआ वो तो मैंने सह लिया, बट जो मेरे साथ गलत हो रहा है मैं और किसी के साथ नहीं होने दूंगी। ये होता है रियल ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक रियल डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटी, कि आप जो पेन खुद सहते हो, जो ट्रॉमा आप सहते हो, आप लोगों को गाइड करते हो कि आपको ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है और आपको किसी और के साथ भी ये नहीं करना है। और अगर कोई इंसान इन सारी चीज़ों से गो थ्रू हो रहा है, आप उनकी हेल्प करते हो उन चीज़ों से निकलने के लिए, तो यहाँ पे आप अपने गुड कर्मा क्रिएट करोगे, ना कि आप यहाँ पे अपने यूनियन को रोकोगे। क्योंकि डिवाइन आपको अगेन एंड अगेन एक कहते नहीं ना गट फीलिंग दे रहा है, वो आपको पोक कर रहा है डिवाइन कि तुम्हें सच का साथ देना है। तो आपको यहाँ पे कार्मिक को जाके, अगर आपकी थर्ड पार्टी डीएम की थर्ड पार्टी एक डीएफ को ब्लैकमेल करती है, वो अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे सच बता दो क्या तुम लोगों का रिलेशनशिप था या कुछ भी था, देन इस सिचुएशन पे आप लोगों को सही का साथ देना है। और आपको इस इंटेंशन के साथ नहीं बताना कि अरे वाह मैं तो बता दूंगी तो देखो डीएम की लाइफ से ये चली जाएगी तो डीएम मेरे पास आ जाएगा। आपको इस माइंडसेट, इस इंटेंशन के साथ नहीं बोलना। आपको इस माइंडसेट के साथ बोलना है कि यार अगर किसी ने मुझे मेरे रिलेशनशिप में होने के बाद मुझे चीट किया, तो सोचो जो थर्ड पार्टी है वो कितना ज़्यादा हर्ट होगी। उसे तो ये सच्चाई पता भी नहीं है कि उसका पार्टनर उसके साथ क्या कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको, अगर वो कार्मिक अगेन एंड अगेन आपसे पूछने आती है, आपको गालियाँ दे रही है, आपको कॉल पे अब्यूज़ कर रही है, देन यहाँ पे सिंपली आपको उस थर्ड पार्टी को बता के साइड हट जाने की, सी हाँ हम लोगों का ऐसा ऐसा था बट अब हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। ये करने के बाद आप उस थर्ड पार्टी को बचाओगे। और यहाँ पे अगर डिवाइन का प्लान होगा, डिवाइन ये चाहता होगा, तो डिवाइन खुद ब खुद आपके डीएम का एक कहते नहीं ना ईगो एंड ऑल एटीट्यूड, ये कंट्रोलिंग पावर, ये कहीं ना कहीं तोड़ के रख देगा। और तब कहीं ना कहीं वो अपने कार्मिक लेसन कंप्लीट करके आगे की अवेकनिंग में जा पाएंगे, अदरवाइज वो ओनली अनअवेकन डीएम बन के ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना है, ना कि डिवाइन को हर चीज़ सरेंडर करो प्लीज़। मैं अगर बोलूँ यहाँ पे कि डिवाइन अगर चाहेगा तो मेरी शादी किसी से हो जाएगी, मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, राइट, और मैं अंदर से नहीं चाहती कि मेरी मैरिज हो या कुछ भी हो, राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मेरे घर वालों ने भी मेरा रिश्ता फाइनल कर दिया, कल मेरी शादी है, हमारे मंडप में 7 फेरे हो रहे, और मैं यहाँ पे एक बात बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है, डिवाइन मुझे मेरी शादी नहीं कराएगा, और मेरी शादी हो जाएगी तब मैं बैठी रहूँगी, अरे
डिवाइन ने तो कराया ही नहीं, तब आप कहोगे कि ये तो डिवाइन का प्लान था ना। कई बार आप प्रैक्टिकल लॉजिकल वे में चीज़ों को लो। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ईजी है, बट हर चीज़ में आपका ये कार्मिक, ये इल्यूज़न, ये वो, हर चीज़ में मत इसको जोड़ो। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में कहाँ पे आपको एक्शन लेना है, कहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है, कहाँ पे हीलिंग करनी है, आप इसमें कंफ्यूज होके ही रह जाओगे। ओके, तो अगर आप में से बहुत से डीएम की लाइफ में या डीएफ की लाइफ में ऐसा है कि आपके डीएम अगेन एंड अगेन आपको बोलते हैं कि डीएफ को, थर्ड पार्टी को नहीं बताना चाहिए, अगर तुमने बता दिया तो मैं बुरा कर दूंगा तुम्हारे साथ, देन सिंपली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी आपके लिए मैटर करनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, राइट। मेरा अगेन एंड अगेन यही है, क्योंकि आप एक रियल डिवाइन फेमिनिन हो, वो डीएम से भी डर के नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप इतनी पावर अपने डीएम को मत दो कि आप यहाँ पे डिप्रेशन में रहो, वो अपने मज़े करे। फिर आप बोलते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे डीएफ ही सफ़र करती है और डीएम मज़े करता है। क्यों? क्योंकि आप विक्टिम का रोल प्ले कर रहे हो, और जब तक आप यहाँ पे विक्टिम का रोल प्ले करोगे वो पर्सन अपनी लाइफ में मज़े में रहेगा। बट जैसे कि एक डीएफ अपनी पावर में आने लगती है, डीएम का डार्क नाइट ऑफ सोल चलने लगता है, वो वहाँ पे सफ़र करने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक बात बोलूँगी, आपको सच का साथ देना है, बाकी लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है। क्योंकि ये भी सिनारियो हो सकता है कि डीएम आपके थ्रू उस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना चाहते हो। तो अगर आपकी गट फीलिंग आ रही है कि मुझे बता देना चाहिए, मुझे बता देना चाहिए, देन आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो करो, राइट। आपको किसी के पास जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है, इवन मुझसे भी पूछने की ज़रूरत आपको नहीं है। एंड आई होप आप में से बहुत से यंग बच्चों के माइंडसेट चेंज हो इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आप लोग हर चीज़ को कंबाइन कर देते हो कि हमें हीलिंग कहाँ करनी है, हमें ट्रिगर कहाँ मिलना है, और हमें कहाँ पे खुद का स्टैंड लेना है, कहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को एक क्लैरिटी मिली हो।